अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9th, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 बाय यूजिंग क्रैमर रूल। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, दो आपके पास इक्वेशन है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। लेकिन आपने याद रखना है, यूज़ मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए इसको आपने सॉल्व करना है। और आपके पास जो रूल है वो क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल के थ्रू इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसका प्रोसेस देखें। सबसे पहले सॉल्यूशन में जाने के बाद क्वेश्चन को यानी इक्वेशंस को हमने एज इट राइट कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट करेंगे। ये स्ट्रक्चर क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड दोनों के लिए वर्किंग करेगा यहाँ तक। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है -2, यानी इसको हम मैट्रिसेस फॉर्म में राइट करना चाहते हैं। तो एक्स के साथ जो इसका कोफिशिएंट होगा वो राइट करेंगे, स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि मैट्रिसेस की बनावट ऐसी होती है। और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको राइट करेंगे और वाई के साथ जो कोफिशिएंट है उसको राइट करेंगे। प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस अगर है तो माइनस आपने ज़रूर लगाना है। यहाँ पर इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं वो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई हैं, तो यहाँ पर हम स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई राइट करेंगे। और उसके बाद राइट हैंड साइड पर देखिए हमारे पास 4 एंड 6 ये कांस्टेंट है, तो यह हम राइट हैंड साइड पर इसको राइट करेंगे। ये इसकी बनावट है मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब हम इसके ऊपर कुछ वर्किंग करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास जो मैट्रिसेस होती है इसको कहते हैं ए, और ये होता है हमारे पास एक्स, और ये हमारे पास होता है बी। यानी ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको नेम हम ए देंगे, ये हमारा एक्स होगा और ये हमारी वैल्यू बी होगी। इसके बाद हम राइट करेंगे ए कैपिटल। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नेम हमने ए रखा है, 2 3 -2 एंड 2। इसके बाद ए एक्स बनाएंगे और ए वाई बनाएंगे। अब ए तो सिंपली हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। अब ए एक्स बनाने का तरीका देखें। राइट हैंड साइड पर यानी बी की जो वैल्यू है इसको ए एक्स में पहले राइट करेंगे, 4 6। अगेन देखें, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर वैल्यू हुआ करेगी क्रैमर रूल के लिए उसको हम ए एक्स में पहले राइट करेंगे और ए वाई में इसको बाद में राइट करेंगे, यानी सेकंड पोजीशन पर। ये इसका बनाने का तरीका है। फिर देख लें, ये जो वैल्यू होती है 4 एंड 6, यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी आपने इसको ए एक्स में और ए वाई में ऐसे ही अरेंज करना है, यानी ए एक्स में ये पहले आएगी और ए वाई में ये बाद में आएगी। इसको आप याद कर लें कि ये जो वैल्यू है 4 एंड 6 ए एक्स में पहले राइट करते हैं, ए वाई में बाद में। अब बात रहती है सेकंड पोजीशन में ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी कॉलम में। तो जब ए एक्स का यूज़ यहाँ पर हम करते हैं तो एक्स वाली वैल्यू को नहीं देखते, जैसे ये 2x 3y इसको आपने स्किप कर देना है। और y की वैल्यू देखें -2 एंड +2, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे -2 एंड +2। फिर देख लें, ax है तो ax में x की वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते, तो y की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब ay है तो y वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कौन से वाली रह जाएगी, x वाली, जो कि हमारे पास है 2 एंड 3। तो सिंपली ये ax एंड ay बनाने का तरीका है। फिर देख लें, ax में ये पहले आती है, ay में ये बाद में आती है वैल्यू, यानी 4 6 आप देखें फर्स्ट पोजीशन पर नज़र आ रहा है और b में सेकंड पोजीशन पर नज़र आ रहा है। इसके बाद ax में x वाली वैल्यू नहीं आती तो y वाली लिखेंगे, और ay में y वाली नहीं आती तो x वाली वैल्यू को राइट करेंगे। अब मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए ये a, ax एंड ay हमने क्यों फाइंड किए।
स्मॉल एक्स जो होता है इसका फार्मूला होता है एक्स निकालने के लिए स्मॉल एक्स ओवर ए का दोनों का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको नेम हम आई कह देते हैं। यानी एक्स निकालने का फार्मूला हमारे पास ये होगा और वाई स्मॉल वाई निकालने का फार्मूला हमारे पास होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसको हम डबल आई का नेम दे देते हैं। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो चुका होगा कि ए एक्स का यूज़ होगा, तो हमने इसीलिए पहले ए एक्स फाइंड कर लिया है, एंड ए वाई का आल्सो यूज़ होगा तो ए वाई भी हमने फाइंड कर लिया है, और नीचे दोनों के ए का डिटर्मिनेंट है। आप इसको फार्मूला याद कर लें, एक्स निकालने का ये होता है और वाई निकालने का ये वाला फार्मूला होता है। ये क्रैमर रूल के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें, यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट है, ए वाई का डिटर्मिनेंट है और ए का डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसकी रीज़न ये होती है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि इफ़ पॉसिबल, यहाँ पे राइट किया हुआ है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल उसी वक्त मुमकिन होता है जब ए का डेट जो है वो ज़ीरो ना आए। तो हम ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो पहले हम ए की वैल्यू को यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं, इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। डायगोनल फॉर्म को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 the 6 एंड दिस इज इक्वल टू 10 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेंगे, तो ए एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 4 6 माइनस 2 एंड 2। इसके ऊपर भी वर्किंग सेम है। डायगोनल फॉर्म को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाना है और नॉन डायगोनल को बाद में आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 2 द 8 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 6 द 12 और ये हमारे पास आता है 20। इसके आगे डज नॉट इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो वैल्यूज़ हम पिक करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है हमें जो हमने अभी फाइंड किया है, ए वाई की वैल्यू 2 4 एंड 3 6। सेम वर्किंग है इसके ऊपर भी। डायगोनल को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाना है और नॉन डायगोनल को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 6 द 12 माइनस 4 3 द 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ए एक्स 0 आ जाए या ए वाई 0 आ जाए, इससे आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए ए के ऊपर, क्योंकि ए जो है वो डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आना चाहिए इन मैट्रिसेस। अगर आ जाता है तो वो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है। तो अब इसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे बाय आई एंड बाय डबल आई। तो आई के लिए हम वर्किंग करने जा रहे हैं, एक्स लिखेंगे, आई को देखें, स्मॉल एक्स है, ए एक्स का डेट ऊपर है और ए का डिटर्मिनेंट नीचे है। ए एक्स का ऊपर है तो ए एक्स की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है, ए एक्स का डेट ऊपर है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 20, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 20 और नीचे देखें ए का डिटर्मिनेंट है तो ए का डेट हमारे पास आया हुआ है 10, तो यहाँ पर 10 को अरेंज कर दिया। इसके बाद इसकी कटिंग करें, 10 1 द 10 10 2 द 20 2 बाई 1 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो डबल आई को देखें, ए वाई का डेट ऊपर है तो ए वाई का डेट हमारे पास 0 आ चुका है, तो हम ऊपर 0 राइट करेंगे, यानी y इक्वल टू 0 डिवाइड में ए का डिटर्मिनेंट है तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ चुका है, तो नीचे हम 10 लिखेंगे। इसके बाद ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये है क्रैमर रूल, इसकी वर्किंग आप देख लें। आपने इसके अंदर ए फाइंड करना होता है, ए एक्स फाइंड करना होता है, ए वाई फाइंड करना होता है, इन तीनों के आपने डिटर्मिनेंट लेने हैं और ये आपके पास फार्मूलाज हैं। ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ऊपर वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू नीचे आएगी। इसी तरह से ए वाई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऊपर आएगी और ए की
नीचे आएगी। आपने इसकी वर्किंग देखी है, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।